दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक उनके निधन का कारण सामने नहीं आया है। सुशांत सिंह 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इस खबर ने न सिर्फ एक्टर के परिवार बल्कि उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा ही उनके फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। टीवी से लेकर फिल्म तक का सफर उन्होंने अपने दम पर तय किया था और अपनी एक खास पहचान बनाई थी। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और एक से एक हिट फिल्में दी। सुशांत की मृत्यु के बाद कई जांच एजेंसियों ने मामले की गहराई से जांच की, लेकिन आज तक उनके निधन का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। यह मामला अभी भी फैंस और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और सुशांत की यादें उनके फैंस और परिवार के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। नमस्कार। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म काई पोचे से की थी। इसके बाद वह पीके शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में नजर आए थे। एक्टर के करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2016 था, जब उनकी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। अब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की वो कौन कौन सी हिट फिल्में हैं। बात करें पहली फिल्म की तो सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी काई पोचे, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इसे अभिषेक कपूर ने निर्देशित किया था। फिल्म काई पोचे भारतीय लेखक चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म में सुशांत ने एक क्रिकेटर ईशान भटनागर का किरदार निभाया था, जो एक छोटे शहर से आता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म ने सुशांत को दर्शकों के बीच एक मजबूत पहचान दिलाई और उनकी बेहतरीन एक्टिंग के कारण वह तेजी से लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया। काई पोचे की सफलता ने उनके करियर की दिशा बदल दी और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में काम किया। यह फिल्म सुशांत के लिए एक शानदार शुरुआत साबित हुई और उनकी अभिनय यात्रा की नींव रखी। अब जानते हैं अगली फिल्म के बारे में। तो 2019 में रिलीज हुई फिल्म सोन चिड़िया में सुशांत सिंह राजपूत ने एक डाकू का किरदार निभाया था, जो उनके करियर का एक बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण रोल था। इस फिल्म को अभिषेक चौबे ने निर्देशित किया था और यह मध्य प्रदेश के बंगेलखंड क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जहां एक गैंग के डाकू अपनी दयनीय परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। फिल्म में सुशांत का किरदार एक जटिल और मानसिकता तौर पर संघर्षशील डाकू का था, जो अपनी गलतियों और भविष्य के बारे में आत्ममंथन कर रहा होता है। सोन चिड़िया का विषय बेहद गंभीर और गहरे सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ था। इस फिल्म में सुशांत ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और उन्होंने दर्शकों को एक अलग ही स्तर का अभिनय देखने को दिया। फिल्म का बजट कम था, लेकिन इसकी कहानी और अभिनय के स्तर ने इसे आलोचकों से बहुत सराहना दिलाई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाई, लेकिन सुशांत के अभिनय ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी क्षमता को एक और बार साबित किया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी अभिनय की सीमा को और भी विस्तृत किया और अपनी विविधता को दर्शाया। अगली फिल्म की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म छिछोरे थी, जो 2019 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म न केवल सुशांत के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। छिछोरे को डायरेक्टर नितेश तिवारी ने निर्देशित किया था और इसमें सुशांत के साथ वरुण शर्मा, श्रद्धा कपूर, ताहिर राज भसीन और अन्य कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी एक ग्रुप ऑफ दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करते हैं और अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिल्म का संदेश था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हार मानने के बजाय हमें संघर्ष और सकारात्मकता से जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सुशांत ने इस फिल्म में एक पिता का किरदार निभाया था, जो अपने बेटे को प्रेरित करने के लिए कॉलेज के दिनों की यादों और दोस्तों की मदद से उसे जीवन के संघर्षों से जूझने का तरीका सिखाता है।
छिछोरे में सुशांत का अभिनय बेहद दिल छू लेने वाला था और इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने दर्शकों के बीच एक अलग ही छवि बनाई। इस फिल्म ने अपनी प्रोडक्शन और कहानी के कारण न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की बल्कि दर्शकों और आलोचकों से भी काफी सराहना प्राप्त की। यह फिल्म सुशांत के करियर की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई और उनका योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। तेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो अब बता दें, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की जोड़ी 2018 में फिल्म केदारनाथ में नजर आई थी। इस फिल्म में सुशांत ने मंसूर खान नामक एक मुस्लिम युवक का किरदार निभाया था, जो केदारनाथ में आई एक भयंकर प्राकृतिक आपदा के दौरान एक श्रद्धालु की मदद करता है। इस फिल्म की कहानी केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के आसपास घूमती है और यह एक प्रेम कहानी के माध्यम से उस भयानक त्रासदी को दिखाती है जो सुशांत का मंसूर खान का किरदार बेहद संवेदनशील और जटिल था, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका अदा की जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल पेश करता है। उनके अभिनय ने फिल्म को एक गहरी भावनात्मकता दी और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहाया। सारा अली खान के साथ उनकी जोड़ी ने भी फिल्म को एक अलग आकर्षण प्रदान किया। केदारनाथ न केवल एक रोमांटिक ड्रामा थी बल्कि इसमें सामाजिक और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ भी दिखाई गई। फिल्म में सुशांत की परफॉर्मेंस को आलोचकों और दर्शकों ने दोनों तरफ से बहुत तारीफ मिली। अब लास्ट में जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के अवार्ड्स के बारे में। Maruti Suzuki, the 10th Indian Television Academy Awards 2010. The Best Actor Drama Popular goes to Sushant Singh Rajput for Pavitra Rishta. और सुशांत आज घर जा रहे हैं इस ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ZXi में। Thank you, ITA. Thank you, Balaji Telefilms. Thank you, Ekta Kapoor, for giving me this opportunity to be the part of such a wonderful, wonderful show, Pavitra Rishta. This for you, Mom. I love you. Thank you so much. बता दें, 2019 में सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार ITA से मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिला। यह अवार्ड उन्हें टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता में निभाए गए उनके किरदार मानव के लिए मिला, जो उन्होंने 2009 में शुरू किया था। इस शो में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और दर्शकों के साथ जुड़ाव ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई थी। सुशांत ने पवित्र रिश्ता में अपने दमदार अभिनय के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया और इस शो को भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल हुआ। उनके शो के चलते ही उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड ने सुशांत की टेलीविजन की दुनिया में सफलता को और भी मजबूत किया और यह उनके करियर के शुरुआती दौर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ। यह अवार्ड उनके अभिनय के लिए एक प्रमाण था कि वह एक सफल अभिनेता बनने की दिशा में सही कदम बढ़ा रहे थे और इसी सफलता के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा को और भी व्यापक रूप से साबित किया। Big Z, most entertaining actor in a drama role, male. My favorite actor, Sushant Singh Rajput, for MS Dhoni, The Untold Story. Sushant Singh Rajput, ladies and gentlemen, for his brilliant portrayal as MS Dhoni and Untold Story. Thank you, ZTV. Thank you, Big Entertainment Awards. आगे बता दें कि 2010 में सुशांत सिंह राजपूत को बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड में बेस्ट टेलीविजन एक्टर के लिए 2 अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड्स उन्हें उनके टेलीविजन करियर में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिए गए थे। सुशांत ने टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया था, जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। उनके अभिनय ने न सिर्फ शो को सफलता दिलाई बल्कि उन्हें एक प्रमुख टेलीविजन अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट टेलीविजन एक्टर के लिए 2 अवार्ड्स मिलना उनके अभिनय की उत्कृष्टता और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। यह अवार्ड उनके लिए खास था क्योंकि यह उनके टेलीविजन करियर के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था और इसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। इन अवार्ड्स ने सुशांत को एक स्टार के रूप में और भी सशक्त बना दिया और यह उनके करियर का एक अहम पड़ाव था। मिस्टर कायपोचे, ऊपर आजा।
आ जाओ हेलो हेलो। फिर बोल क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अब 2011 में सुशांत सिंह राजपूत को FICCI फिल्म्स उत्कृष्टता सम्मान प्राप्त हुआ। यह सम्मान उन्हें उनके टेलीविजन करियर में उत्कृष्टता और शानदार अभिनय के लिए दिया गया। FICCI फिल्म्स अवार्ड्स भारत में मनोरंजन और मीडिया उद्योग में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन कलाकारों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और कला के माध्यम से उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। वहीं सुशांत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी एक्टिंग को न सिर्फ दर्शकों ने बल्कि उद्योग के प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी सराहा। यह सम्मान सुशांत के अभिनय करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इस पुरस्कार में उन्हें और उनके फैंस को एक नई उम्मीद दी, उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन किया। अगले अवार्ड की बात करें तो 2014 में स्क्रीन अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट मेल डेब्यू के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पहली फिल्म काई पोचे के लिए मिला, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को अभिषेक कपूर ने निर्देशित किया था और यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर आधारित थी। सुशांत का काई पोचे में प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उनकी मेहनत और टैलेंट ने समीक्षकों और दर्शकों दोनों से ही सराहना प्राप्त की। उनके अभिनय को पहचान मिलना उनके फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। बेस्ट मेल डेब्यू श्रेणी में इस पुरस्कार ने उन्हें बॉलीवुड में एक नवोदित प्रतिभा के रूप में स्थापित कर दिया। यह अवार्ड सुशांत के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिससे उन्हें और अधिक सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने का हौसला मिला। उनका यह पुरस्कार यह साबित करता है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई और बॉलीवुड में एक मजबूत भविष्य के लिए रास्ता खोला। यह पुरस्कार उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उन्हें न केवल एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता को भी मान्यता दी। यह सम्मान सुशांत की अद्भुत प्रतिभा और उनके निरंतर प्रयासों का फल था, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक स्थायी स्थान दिलाया। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।